हेलो डिवाइन सोल्स। आज माता रानी के नवरात्रे शुरू हुए हैं, तो सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। ये नवरात्रि आपके जीवन में साहस, उत्साह, उमंग, सच्चाई, ईमानदारी, वो सारे दिव्य गुण आपके जीवन में लेकर आए, जिसकी कल्पना एक दिव्य पुरुष या एक दिव्य इंसान करता है। तो वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों। इस बात के साथ मैं एक बहुत ही प्यारा डाउनलोड आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो कि कल मैंने अपने ड्रीम में देखा। तो ड्रीम में मैंने जो चीज़ देखी वो थोड़ी सी विचित्र थी, लेकिन उस विचित्रता में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ था। तो डाउनलोड इस तरीके से है कि मैं एक ऑटो से कहीं जा रही होती हूँ, तो अचानक जाते जाते एक इंसान कहता है कि ये वाला, एक इंसान नहीं, ऑटो वाला ही कहता है कि ये जो रास्ता है, जो एक मुड़ के रास्ता जा रहा होता है और एक सीधे रास्ता जा रहा होता है, ये रास्ता जो है माता रानी के दरबार में जाता है और यहाँ से आप जा सकती हैं। एक लेडी जो है वो वहाँ जाना चाहती होती है कि मुझे वहाँ जाना है। तो उस प्लेस का नाम सुबह होते होते मैं भूल गई कि वो प्लेस कौन था, लेकिन मुझे जो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान है उस में बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। हालांकि पूरा जो ड्रीम था, जब सुबह उठी थी तो वो पूरा ड्रीम मेरे दिमाग से लैप्स हो चुका था, लेकिन सडनली मैंने जब रिकॉल की कि मैंने कुछ ड्रीम में देखा था, तो जब मैंने ये चीज़ नोटिस की कि मैंने कुछ ड्रीम में देखा था, तो मैंने उसे रिकॉल करने की कोशिश की। और जब मैंने रिकॉल किया तो मुझे वो चीज़ें जो है ना, कुछ चीज़ें उसमें से याद आ गई कि मैंने क्या चीज़ ड्रीम में देखी थी। तो जो कुछ भी मुझे थोड़ा बहुत याद था, तो उसमें ही बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। तो वो बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जैसा कि मैंने ड्रीम में देखा कि मैं जा रही हूँ एक ऑटो से, तो ऑटो में जो एक लेडी बैठी होती है वो दूसरे रास्ते की तरफ जाना होता है और मुझे दूसरे रास्ते की तरफ जाना होता है। तो वो मुड़ती है, मोड़ पे एक उतरती है, तो वो ऑटो ड्राइवर कहता है कि ये वाला रास्ता जो है ये पहाड़ी होते हुए नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पे माता रानी का दरबार है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, मेरे गर्दन पे कल कुछ भी दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट जब मैं सुबह उठी तो मेरे गर्दन पे ऐसे लगा जैसे किसी ने मांझा होता है ना, तो उससे गर्दन छिल जाती है, उस तरीके से गर्दन हल्की सी छिली हुई थी। तो ये चीज़ मेरे को महसूस हुई। कुछ जो चीज़ें महसूस होती हैं उनको भी मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो मुझे जो महसूस हुआ वो ये कि कुछ लोग आपकी ही एनर्जी का इस्तेमाल आप पर ब्लैक मैजिक के लिए करते हैं। आप ही की एनर्जी ले करके वो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं। तो शरीर तो आपका क्षतिग्रस्त होता है, जब ब्लैक मैजिक आप पर इफ़ेक्ट करता है तो आपका क्षतिग्रस्त होता है। और जिस ड्यूरेशन में वो आप पर ब्लैक मैजिक करते हैं, उस ड्यूरेशन में वो अपनी एनर्जी आपके अंदर इनबिल्ट करते हैं। उस वक्त जो आपके अंदर की सारी ऊर्जा होती है वो अपने एनर्जी में ले लेते हैं और आप पर ब्लैक मैजिक आपकी एनर्जी के माध्यम से करके, और फिर आपकी एनर्जी आपके अंदर इनबिल्ट कर दी जाती है और अपनी एनर्जी वो खींच लेते हैं। तो जो एनर्जी का जो कार्य होता है, उसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो आप ही को मिलता है। तो माता रानी ने मुझे ये 444, वाह दैट्स ग्रेट, माता रानी ने मुझे ये इंडिकेशन दिया कि
मैंने ये देखा कि मेरे बच्चे पर किसी ने ब्लैक मैजिक बहुत बुरी तरीके से कर दिया है, बहुत बुरी तरीके से उसको क्षतिग्रस्त करने की सोच बना रखी थी। तो मैंने उस एनर्जी का संहार किया। लेकिन जब मैंने देखा कि वो एनर्जी जिस व्यक्ति के अंदर फीड है वो तो मेरा भक्त है, वो मेरा बच्चा है, उन्होंने तुरंत मेरा मतलब अपना हाथ रोक लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप पर अटैक होते हैं, आप पर वार किए जाते हैं, तो उस एनर्जी को आप वो देने के लिए दंड देने के लिए माता रानी अपना हाथ बढ़ाती हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि वो एनर्जी आप में है तो वो अपने हाथ खींच लेती हैं। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि लोग आप पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपको ही गलत बना करके, आपकी एनर्जी के साथ में खेल करके आप ही को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में है। तो ये निशान मुझे इस बात को रियलाइज़ कराता है कि लोगों ने मेरी एनर्जी मेरे ऊपर इस्तेमाल की है, ताकि अगर कुछ भी मैं बोलती हूँ तो वो जो कुछ भी उसका रिज़ल्ट आए वो मुझ पर आए। अगर मैं रिटर्न टू द सेंडर करती हूँ तो भी वो मेरे पर ही आए, क्योंकि वो एनर्जी तो मेरी है। तो मैंने अपनी एनर्जी से अपना नुकसान किया है। तो इस तरीके की चीज़ें लोग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहिए। जो कि मैं डाउनलोड बता रही थी वो मैं आपको कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने जो देखा तो उसमें मैं देखती हूँ आगे बढ़ते हुए जब वो लेडी जाती है तो वो लेडी तो गायब हो जाती है, लेकिन मुझे अचानक से एक गाड़ी मिलती है, उसमें मेरी मम्मी बैठी होती हैं और मैं भी बैठ जाती हूँ उस गाड़ी में। और नीचे की तरफ रास्ता बहुत ही चिकना होता है और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ होता है। नीचे की तरफ खाई में जाते जाते चले जाते हैं और वहाँ पे माता रानी का दरबार सजा होता है। और जब माता रानी के दरबार को मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ रास्ता तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन माता रानी का दरबार सजा है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो नीचे जा कर के खाई में जा कर के माता रानी का दरबार सजा होता है। तो जब सुबह मैं उठती हूँ और जब वो सपना मैं रिकॉल करती हूँ तो उसी वक्त मुझे एक मैसेज मिलता है कि जितना आप सांसारिक चीज़ों से विरक्त होते जाएंगे उतना मेरे करीब होते जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई चीज़ छीनी जा रही, आपसे कुछ छीना जाएगा, तो आप उतने ही हल्के हो रहे हो और आप उतने ही माता रानी के या फिर ईश्वर के करीब जा रहे हो। तो माता रानी आपको नीचे ला रही हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप माता रानी के शरण में आ रहे हो, माता रानी के करीब आ रहे हो। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ इस सपने का जो मीनिंग था वो यही था कि आप दुनिया की नज़रों में हो सकता है कि आप पर लोग ये कहें कि आपके पास है क्या, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप किसी को क्या कुछ दे सकते हो, आप तो खाली हाथ हो, या फिर आप बिल्कुल असहाय हो। उस दरमियान आप असहाय नहीं, आप बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। माँ काली का मैसेज ऊपर में लिखा हुआ है, मेरे पे एक मैसेज पॉपअप हुआ, माँ काली का मैसेज, बिल्कुल माँ काली का मैसेज है। और माँ काली हमको ये बता रही हैं कि आप जितने खाली होते जाओगे उतने ही माता रानी के करीब पहुंचते जाओगे। माता रानी आपको अपनी गोद में लेने के लिए आतुर हैं और आपको बस इतना करना कि अपने ईश्वर पर, अपनी माता रानी पर, अपने प्रभु पर फेथ बना कर रखना है। जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, आपको उन पर विश्वास बना कर रखना है। ईश्वर, हर किसी का ईश्वर एक ही है। हमने अगर साक्षात रूप की बात कही जाए तो हमने साक्षात में किसी भी ईश्वर को नहीं देखा है, लेकिन अनुभूति सभी को होती है। तो उस अनुभूति को आधार बना करके आप बस अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए और फिर देखिएगा आप खाली, जब जो दुनिया कहती है आप खाली हो गए हो,
वो दुनिया आपको खाली देख रही है, लेकिन माता रानी की नज़रों में आप देखोगे और आप अपनी नज़र से माता रानी को देखोगे तो आपको लगेगा आपसे ज़्यादा खुशहाल, आपसे ज़्यादा लकी व्यक्ति कोई नहीं है। जिसे ईश्वर मिल गया हो, जिस दुनिया को ईश्वर ने रचा है, वो ईश्वर उस इंसान को प्राप्त हो गया हो, तो उससे बड़ी बात, उससे बड़ी चीज़, उससे बड़ी दौलत और क्या हो सकती है। तो ये चीज़ मुझे सपने के माध्यम से पता चली कि आप जितने खाली होगे आपको उतनी ही स्पिरिचुअल अबंडेंस मिलती जाएगी। तो ये मैसेज मुझे कल रात को ड्रीम के थ्रू मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बताया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। हालांकि इस वक्त भी मेरे जो ये ब्लैक मैजिक का असर है, तो उसकी वजह से मेरे टंग और मेरे माइंड में थोड़ा सा अभी डिस्टर्बेंस जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो डिस्टर्बेंस की जो फीलिंग है वो भी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी, ये मुझे विश्वास है। और मैं फिर से उसी उमंग के साथ, उसी जोश के साथ में चीज़ों को कर पाऊँगी जिस जोश के साथ में मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को शुरू किया था। और ये जो चीज़ें हैं, कहते हैं कि मुश्किलें और कठिनाइयाँ या फिर कोई चुनौती जो आपके जीवन में आती है, वो आपको एक तरीके से तराशने के लिए आती है, और उस तराशने के दौरान आप टूटते भी हैं, गिरते भी हैं, बिखरते भी हैं, सब कुछ होता है। और उसके बाद में जब आप एक नए कमल की तरह खिल करके आप ईश्वर के समीप पहुंचते हैं, तो उससे ज़्यादा आपके लिए सौभाग्यशाली कुछ नहीं हो सकता है। आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आएगी। थोड़ा सा इधर उधर बातें अगर हो गई, आप भाव को समझिएगा, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि मेरी इस वक्त में कंडीशन क्या है, और उस कंडीशन के दौरान मैं आपको ये मैसेज डिलीवर कर रही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस मैसेज को और इस मैसेज के भाव को समझने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे जो चीज़ें सही हैं और सटीक है, और वाकई में एक इंसान के तौर पे, एक दिव्यता के तौर पर वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में हेल्पफुल है। उन चीज़ों को आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, लाएंगे। तो इसी बात के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, माता रानी का आशीर्वाद आपको मिलता रहे और आप पर कृपा उनकी बरसती रहे, इस विश के साथ में। जय माता दी।